हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। ये वे प्रश्न बोर्ड पे लिखे गए हैं जो कभी न कभी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं या 2023 में जिनके पूछे जाने की संभावना है। यदि आप इन प्रश्नों को, इस चैप्टर के इन प्रश्नों को बढ़िया से तैयार कर ले जाते हैं तो आपका 5 नंबर का जो चैप्टर है वो 5 का 5 नंबर आपके पेपर में बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसमें विकल्पीय प्रश्न से लेकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तक है, यानी जो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं सब लिए गए हैं। इसमें प्रयोगशाला विधि का भी आता है, कभी कभी प्रयोगशाला विधि का जो सचित्र वर्णन आता है वो 5 नंबर का आता है, तो वो भी प्रश्न लिए गए हैं। और ये प्रश्न ऐसे भी हैं जो बच्चे चार्ट पर बनाते हैं और एग्जामिनर उस चार्ट पर बनाए गए प्रश्नों को किस प्रकार पूछता है, वे भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से आज बताए जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखकर जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आसानी से हल कर ले जाएंगे। आप अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं तो इससे कौन कौन और अलग प्रकार से प्रश्न बनते हैं ये जानना आप लोग भूल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में लाइक करके और शेयर करके अवश्य जाइएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से 3 विकल्प वाले प्रश्न है। पहला विकल्प क्या है? फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन होता है? तो फॉर्मेलिन जो होता है किसका जलीय विलयन होता है? इस विकल्प में दिया है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल या सभी। तो फॉर्मेलिन जो होता है ये फॉर्मल्डिहाइड का होता है। फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है और कितना % जलीय विलयन रहता है? 40% फॉर्मल्डिहाइड का जो जलीय विलयन होता है वो कहलाता है फॉर्मेलिन। दूसरा विकल्प वाला है कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है? फेलिंग विलयन का कौन सा यौगिक अपचयन नहीं करता है? तो इसमें भी वही विकल्प दिया है फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, मेथेन या सभी। तो इसमें से जो एस्टिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल यानी सिरका, जिसको क्या कहते हैं? सिरका यानी CH3COOH, जो एस्टिक अम्ल होता है ये फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है। तीसरा है एल्डोल बनाता है। तो एल्डोल एक संघनन अपक्रिया होती है, एल्डोल संघनन पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो एल्डोल कौन बनाता है? एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल या सभी। तो ये जो एस्टल्डिहाइड यानी CH3CHO ये आपका बनाता है एल्डोल। अगला क्वेश्चन है, अब ये विकल्प वाले प्रश्न होंगे, फिर इसमें लघुत्तरीय प्रश्न भी है और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ये आपके जो 2, 3, 4, 5 ये लघुत्तरीय हैं और 5, 6, 7, 8 ये क्या है? विस्तृत उत्तरीय हैं। तो लघुत्तरीय का प्रश्न क्या है? यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। ये फॉर्मल्डिहाइड का एक रासायनिक गुण है। तो परिभाषा क्या लिखा जाएगा कि जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। समीकरण देखिए, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। अमोनिया के साथ गर्म करेंगे यानी NH3। जब इसको अमोनिया के साथ हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ का H मिलकर H2O बनाएगा। तो यहाँ पर CH बचा, यानी बन जाएगा CH2 का 6 बार N4 प्लस H2O। अब संतुलित करेंगे, इसी का नाम है यूरोट्रोपिन। इसका नाम क्या है? यूरोट्रोपिन। या इसी का दूसरा नाम क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये इसका दूसरा नाम है। अब संतुलित करिए, यहाँ CH2 कितनी बार है? 6 बार। तो यहाँ कितना लगाएंगे? 6। अब देखिए यहाँ पर O कितनी बार हो गया? 6 बार। तो यहाँ पर कितना लगाएंगे? 6 हो गया। N कितनी बार है? 4। तो यहाँ लगाएंगे 4। इस प्रकार हमारा समीकरण संतुलित हो गया, यानी फॉर्मेल्डिहाइड से बन गया हमारा यूरोट्रोपिन।
फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया, यूरोट्रोपिन। दूसरे का हो गया। तीसरा क्या दिया है, केलीमेंसन अपचयन को उदाहरण से समझाइए। ये अपचयन है, ये एस्टल्डिहाइड का रासायनिक गुण है। किसका रासायनिक गुण है, एस्टल्डिहाइड का। तो जो केलीमेंसन अपचयन है ये नाम से पूछा जाता है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, केलीमेंसन अपचयन पर टिप्पणी लिखिए। तो केलीमेंसन अपचयन का परिभाषा क्या लिखा जाएगा कि जब एस्टल्डिहाइड का या एल्डिहाइड का, दो प्रकार से परिभाषा बनेगा, जब एस्टल्डिहाइड का या एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं जिंक या एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में तो एल्केन या एथेन प्राप्त होता है। देखिए जैसे एस्टल्डिहाइड ले लें, एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है, तीसरे का आंसर है, एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या लगा देंगे H, यानी CH3 CHO, CH3 CHO। इसका जब हम अपचयन कराएंगे, क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, जिंक के उपस्थिति में या एथिल अल्कोहल, तो एल्केन प्राप्त होगा। यहां देखिए, यहां से OH और यहां का OH और यहां का H, ये H2O के रूप में निकल जाएगा। तो बचा क्या है, CH3 और एक C बचा है। अब लेकिन इस C की 4 बैलेंसी होती है, 2 1 3 1 4, तो 4 होना चाहिए। तो यहां पर भी हम 2 H जोड़ देंगे, तीन H जोड़ देंगे, तो CH3 हो गया। अब OH और H मिलकर ये बना लेंगे क्या, H2O। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं, क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। एक H पहले से था तो 3 H यहाँ जोड़े हैं और एक H यहाँ, 4 H यहाँ नहीं, कितना लगा देंगे, 4। ये आपका बन गया एथेन, क्या बन गया, एथेन। और ये था आपका एसिटल्डिहाइड, ये क्या था, एसिटल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड से बन गया एथेन और इस अपक्रिया का नाम है केलीमेंसन अपचयन। अपक्रिया का नाम क्या है, केलीमेंसन अपचयन, यानी एल्डिहाइड से एल्केन कैसे प्राप्त होता है, तो ये आपका समीकरण लिखा गया है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन, चौथा प्रश्न, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने के लिए 2 समीकरण लिखा जाएगा। परिभाषा क्या, इसका अगर भाषा लिखना चाहोगे तो क्या लिखा जाएगा कि जब बेंजीन को एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो टॉलुइन बनता है, जिसका ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। यह भाषा हो गया। समीकरण लिखते हैं, देखिए बेंजीन, बेंजीन रिंग से बनाएंगे ना, बेंजीन ये हो गया, ये आपका चौथे प्रश्न का आंसर है, बेंजीन हो गया। इसका जब हम मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे, AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ध्यान देना, यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा और CH3 यहां पर जाकर जुड़ जाएगा। एक H यहां से निकला, CH3 यहां पर जाकर जुड़ गया और जो H निकला इस Cl के साथ मिलकर बना लिया HCl। ये था आपका बेंजीन और ये है आपका टॉलुइन। अब जब पुनः इस टॉलुइन का, जब इसका क्या करेंगे, टॉलुइन, देखिए CH3, टॉलुइन का ऑक्सीकरण करेंगे, टॉलुइन क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, वो भी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। जब के इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहां से 2 H निकलेगा, 2 H निकलेगा, एक H रहेगा और 2 O यहां पर जोड़ देंगे तो यहां पर बन जाएगा हमारा, ये बेंजीन हो गया। यहां C था, 2 O जोड़ेंगे, COO हो गया, एक H यहीं वाला COOH। अब 2 H निकला, O के साथ मिलकर बनाएगा H2O, बन गया H2O। अब संतुलित करने के लिए 2O 1 3 हो, तो यहां पर कितना लगा देंगे, 3, यानी बेंजीन से बन गया बेंजोइक अम्ल। बेंजीन से क्या प्राप्त हो गया, बेंजोइक अम्ल, बेंजीन से प्राप्त हो गया बेंजोइक अम्ल। और ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। 5वां प्रश्न है सिमिट अपक्रिया लिखिए। तो इसका परिभाषा लिखा जाएगा कि जब हम एस्टिक अम्ल को
सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है या एथिल एमीन प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं सीमित अपक्रिया। समीकरण देखिए, एस्टिक अम्ल सूत्र ले लें। एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। हाइड्रोजोइक अम्ल ये क्या है आपका? एसिटिक अम्ल। सिरके का सूत्र है ये किसका सूत्र है? सिरके का। तो एस्टिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र होता है N3H। किसका सूत्र? ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल। देखिए, जब एस्टिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान देना, यहाँ का CH3 हो गया और यहाँ का एक N और एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, यानी NH2 और प्लस क्या बचा? CO2 बचा है और एक N यहाँ से निकल गया, 2 N बचा है यानी N2 बचा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन गैस और ये बन गया मेथिल एमीन। क्या बन गया? मेथिल एमीन। इस प्रकार एस्टिक अम्ल से मेथिल एमीन प्राप्त हुआ, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया। इस अपक्रिया का नाम है सीमित अपक्रिया। आप दोनों समीकरण उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड किस प्रकार बनाते हैं? ये जो तीनों प्रयोगशाला वाले समीकरण हैं, ये आप लोगों के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड किस प्रकार बनाते हैं, इसके 2 रासायनिक गुण लिखिए और ये 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। आप लोग अगर समीकरण लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर उसका रासायनिक गुण लिखेंगे तो 5 का 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। आप ये जो तीनों प्रश्न है, इन तीनों प्रश्नों का हम केवल यहाँ पर भाषा और समीकरण बताएंगे और इसका जो फिगर वाला है, एक एक फिगर का बढ़िया से वर्णन करते हुए कल से आपको तीनों फिगर बता दिया जाएगा। चलिए देखते क्या है। प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड किस प्रकार बनाते हैं? तो इसका भाषा क्या लिखा जाएगा कि जब मेथिल एल्कोहल का प्लेटनीकृत एस्बेस्टास की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते, ऑक्सीकरण करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए समीकरण देखिए, 6वें का आंसर क्या है? जब मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। ये है मेथिल एल्कोहल। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल। जब मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, वो भी किसकी उपस्थिति में? प्लेटनीकृत एस्बेस्टास। प्लेटनीकृत एस्बेस्टास, प्लेटनीकृत एस्बेस्टास की उपस्थिति में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होगा? यहाँ से हमारा बन जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। देखिए 3 H यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ रहेगा केवल, तो ये बन जाएगा HCHO और प्लस बन जाएगा हमारा क्या? जल। अब संतुलित कर दो, 3 H 1 4 H, तो 2 H और 2 2 4, संतुलित। हमारा पूरी तरह से समीकरण क्या है? संतुलित है। मेथिल एल्कोहल से हमारा बन गया फॉर्मल्डिहाइड। मेथिल एल्कोहल से क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। ये प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, उसका समीकरण और भाषा कैसे लिखा जाएगा, ये बता दिया गया है। इसका फिगर कल के वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका क्या भाषा लिखा जाएगा? जब एथिल एल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए समीकरण, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। ये हो गया एथिल एल्कोहल। इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे, ये क्या है?
एथिल एल्कोहल। जब इस एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये देखिए यहां से 2H निकल जाएगा, 2H निकल जाएगा और O के साथ H2O बना लेगा। तो बचेगा क्या, यहां पर CH3 बचा है, C बचा है, H बचा है और O बचा, प्लस क्या निकल गया, H2O, और इसी का नाम है एसीटैल्डिहाइड। ये हो गया प्रयोगशाला में एसिटैल्डिहाइड किस प्रकार बनाते हैं उसका समीकरण हो गया। यानी कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एथिल एल्कोहल से एसिटैल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, एथिल एल्कोहल से एसिटैल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो इसका ये समीकरण लिखा गया है। इस प्रकार लास्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका क्या भाषा लिखा जाता है कि जब कैल्शियम एसीटेट का आसवन करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है। देखिए कैल्शियम एसीटेट, ये 8वें का आंसर है। कैल्शियम एसीटेट का स्रोत होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये मिलता कहाँ से है, जैसे एस्टिक अम्ल लिख दिया जाए CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल है तो H हटा दिया जाए तो इस पे एक माइनस आएगा, लेकिन कैल्शियम पर 2 प्लस होता है तो इसका कितना अणु लेना पड़ेगा, 2। तो ये कैल्शियम और ये एसीटेट आए तो इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। नाम क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट। अब जब इस कैल्शियम एसीटेट का आसवन करते हैं, क्या करते हैं, आसवन क्रिया क्या होती है, आसवन क्रिया होती है कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका वाष्प बनेगा और वाष्प को ठंडा करेंगे तो द्रव के रूप में प्राप्त होगा, तो ये क्रिया होती है आसवन। तो जब कैल्शियम एसीटेट का आसवन करते हैं तो देखिए CH3COO 2 बार लिखा गया है कि नहीं, CH3COO 2 बार है। तो यहां से एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। देखिए CH3COCH3 यहां से बन गया CH3COCH3, ये बन गया एसीटोन। और बचा क्या है आपका, और बचा क्या है, CO3। देखिए COO यानी CO3 और प्लस Ca यानी बन गया CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पत्थर या संगमरमर का ये सूत्र है। इस प्रकार प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाते हैं ये समीकरण हो गया। अब इन तीनों समीकरणों का चित्र सहित वर्णन कल आपके वीडियो में फिर से करवाया जाएगा। इन तीनों का वर्णन यानी चित्र सहित वर्णन एग्जामिनर द्वारा क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इन सब का आंसर कल के वीडियो में आपको दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम कल वीडियो आप लोगों को तक पहुंचा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।